नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हल्ला बोल के स्पेशल एपिसोड में बिहार के पटना में विधानसभा के सामने आपका स्वागत है। नॉन स्टॉप कवरेज आज आप देखेंगे बिहार के चुनावों पर। जी हां, धुरंधर आपस में भिड़ रहे हैं और इसीलिए इस घमासान में हल्ला बोल ठीक 7 बजे हम बिहारी और फिर ठीक रात 8 बजे राज तिलक के जरिए धुरंधरों की इस लड़ाई की तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत हल्ला बोल में उस जंग से करते हैं जो फिलहाल नीतीश और लालू के बीच में भिड़ गई है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लालू तो जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए भी चुनावी खेल जारी है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव ने जेल के अंदर से ही ट्वीट किया, क्योंकि उनका ट्वीट उनके अधिकारी, उनके जो ऑफिस के लोग हैं वो देख रहे हैं। ट्वीट आया लालू प्रसाद यादव के हैंडल से, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश से हो नहीं पा रहा है, वो आराम करे। फिर नीतीश आगवा बुला और इसीलिए जवाब इधर से आया कि जेल में गए हैं, वहीं पर जरा आराम करें। तो इस चुनावी घमासान में कौन सा नेता किस तरह के सुर बोल रहा है, इन सब पर चर्चा करेंगे। पहले तालियों के साथ बिहार की जनता का स्वागत। वैसे तो इन लोगों को राज तिलक में हमारे साथ शामिल होना है, सवाल भी इन लोगों के लेंगे, लेकिन अभी से ही सभी लोगों ने कुर्सी संभाल ली है। शो की शुरुआत करने के पहले हम आपको बता दें कि हम कोविड के तमाम जो गाइडलाइंस है उसका पालन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से बाकायदा परमिशन, जिसमें जितने लोगों के पहुंचने की इजाजत दी गई है, और हमने कुर्सियां भी आप देखेंगे दूरी पर लगाई है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क पहनकर उस समझदारी को दिखाते हुए जो इस बीमारी के खिलाफ हमें इस जंग में रखनी है, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं आपका परिचय मंच पर मौजूद मेहमानों से करें, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि बिहार के चुनाव प्रचार का इस वक्त जोर कहां पर पहुंचा है। नीतीश बाबू 15 साल पूरे कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों के लिए फिर से मैदान में। लेकिन इस बार चुनौती थोड़ी बड़ी है। फ्रंट पर तेजस्वी है, अगल बगल तेज प्रताप भी हैं और बैक फ्रंट से लालू ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जो जेल से ही नीतीश पर निशाना लगा रहे हैं। लालू का ट्वीट देखिए, एक कार्टून है जिसमें समंदर और कारखाने की मदद से नीतीश पर हमला किया गया है। कार्टून के साथ लालू ने लिखा, बिहार में अब हिंद महासागर भेजल जाओ का 15 बरस के नाकामी के खाली गाल बजा के छिपाई बा। ए नीतीश, तू थक गई बाड़ा, अब जा आराम कर। नीतीश जी ने कहा समुद्र पास होता तो कारखाना उद्योग ज्यादा लगता। नीतीश जी, आप थक चुके हैं, आपसे बिहार संभालने वाला नहीं है। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया, 46.6 बेरोजगारी दर है। दरअसल लालू और तेजस्वी का हमला नीतीश कुमार के उस बयान का जवाब है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में समंदर नहीं, इसलिए विकास नहीं। अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहाँ पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते कहते बड़ा उद्योग हो रहा, लेकिन अब वो नहीं आए, क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं। ज्यादा बड़ा उद्योग कहाँ लगता? समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की। आरजेडी ने कार्टून जारी कर नीतीश पर तंज किया तो तिलमिलाए जेडीयू और बीजेपी दोनों ने पलटवार किया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने दूध की नदियां बहा दी थी बिहार में और हर हाथ को रोजगार दे दिया था। कुछ लोगों के हाथ में तमंचे जरूर थे और उद्योग के नाम पर केवल फिरौती उद्योग था। आज अगर वहां से बिहार बढ़ा है और सही अर्थों में दूध की नदियां बह रही हैं, लोगों को काम मिल रहा है, तो उन्हें नीतीश कुमार जी से परेशानी है। बिहार को क्यों वो अपमानित करते हैं, बिहार की निंदा क्यों करते हैं? बिहार की चुनावी जंग में सीमाएं टूट रही हैं, हमलों की बौछार हो रही है। तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। नीतीश के विकास के दावे और सुशासन को चुनौती दे रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्रता से बोलना चाहूँगा कि उनकी जो भी 15 साल में उपलब्धियां रही हैं, हम उनको चुनौती देते हैं उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट करना है। जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही है, हम इसके लिए तैयार हैं और हमको लगता है कि एक नई परंपरा भी शुरू करनी चाहिए।
90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी, जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन जनता को 15 साल पहले यानी लालू राज के क्राइम ग्राफ की याद दिला रहे हैं। वो था, इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। खतरा इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े क्या पता कब किस पर चल जाए, वैसे गोली। और जनता ही नहीं, जानवरों को भी गोली देकर जो उनका हक मारा जाता था, उसे कहा जाने लगा घ से घोटाला। बीजेपी ने वीडियो जारी किया और आरजेडी राज का क ख ग पढ़ाया। वैसे उन दिनों पुलिस का भी कोई मतलब नहीं होता था, सब चलता था खुल्लम खुल्ला। बिहार का चुनाव इस बार बेहद घुमावदार है। एलजेपी बीजेपी जेडीयू से दूर छिटक चुकी है, यानी कि वोट काटने की गुंजाइश भी बरकरार है। शिक्षा दवाई कमाई की खातिर रोटी रोजगार अब दिलावे के खातिर। तेजस्वी यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन लालू राज का अंधेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। रोहित कुमार, पटना, आज तक। तो आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संजय मयूख जी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पूरा मीडिया सेल यही देखते हैं संजय मयूख जी, चेहरा कम दिखता है लेकिन पीछे से सारी जो कठपुतलियों के डोर हैं इनके हाथ में रहते हैं। चलिए अब आपका परिचय कराते हैं राजीव रंजन जी से, जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के। आप लोग इनको टीवी पर देखते हैं। हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जो मोर्चा संभालेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और मृत्युंजय तिवारी जी, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, आरजेडी का पक्ष रखने के लिए ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजीव रंजन जी से। राजीव रंजन जी, कोई आप पर कुछ भी सवाल पूछे, बिहार पर का अपमान क्यों करने लगे, बिहार के नाम पर सब कुछ खेल जाइए। अगर तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आप अब आराम कीजिए, हो गया आपका दिन, तो बिहार का अपमान हो गया। इसमें बिहार का क्या अपमान है साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इन 15 वर्षों में बिहार ने जो देश के सामने एक सम्मानजनक दस्तक दी है, जिस तरह से आज देश का मान सम्मान बढ़ा है, कभी गुमनामी के अंधेरे में लालू प्रसाद जी ने बिहार को धकेल दिया था। अपहरण और यहाँ नरसंहार बिहार की पहचान बन गए थे। आए दिन यहाँ हत्याएं इस तरह से होती थी कि माताओं को ईश्वर से मनौती माननी पड़ती थी कि उनके पति और उनके बच्चे सकुशल घर वापस आ जाए। एक चुनौती थी और जनता से किया वायदा था। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि कानून का शासन स्थापित करेंगे, और उस रक्तरंजित बिहार को उन्होंने विकास के मायने समझाए और बिहार ने लगातार प्रगति के कई सीढ़ियों को चढ़ने का काम किया। और अब जो हालात हैं, अगर 15 वर्षों में 1 दर्जन बार से ज्यादा डबल डिजिट में ग्रोथ रेट हो, अगर हर घर में बिजली पहुंची हो, 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी हो, और महिलाओं का एम्पावरमेंट, जिस तरह से पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था में 50% का आरक्षण, पुलिस सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण, और महिलाओं के एम्पावरमेंट की दिशा में जो देश की भावी कर्णधार बच्चियां थी, उन बच्चियों को साइकिल और पोशाक के जरिए विकास की मुख्य धारा में लाने का जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, वो निसंदेह कि ये केवल 15 वर्षों का सवाल नहीं है। आजादी के 58 वर्ष और 15 वर्ष, आजादी के पिछले 73 वर्षों का स्वर्णिम कालखंड है। और इस विकास के राह पर बिहार को आगे ले जाने के लिए नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग एक बार फिर जनादेश की अपेक्षा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मृत्युंजय जी, वो क्यों कह रहे हैं स्वर्णिम काल है ये बिहार का? अंजना जी, अगर ये स्वर्णिम काल है, अगर ये विकास है, तो विनाश क्या है, ये जनता को सोचना पड़ेगा। जनता के चेहरे पर देखिए उदासी, बिहार के नौजवानों को देखिए, बिहार के किसानों को देखिए, बिहार के मजदूरों को देखिए, बिहार के माताओं बेटियों को देखिए, उनकी बदहाली की तस्वीर और तकदीर किस तरह से, और ये बात कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। नहीं तो ये समझ नहीं है कि लालू जी आराम करने को क्यों कह रहे हैं नीतीश जी को? इसलिए कह रहे हैं आराम क्या करें, मतलब आदरणीय लालू प्रसाद जी ने एक इंजेक्शन दिया, इसी में पूरा एनडीए का कुनबा बौखला गया। उन्होंने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि इसलिए बिहार में हम फैक्ट्री नहीं लगा सके क्योंकि समुद्र के किनारे बिहार नहीं है। ये ज्ञान अनोखा बिहार की जनता को नहीं पता था।
क्योंकि मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जहां फैक्ट्रियां लगे हैं, क्या वो समुद्र के किनारे हैं? तो लालू प्रसाद जी ने कहा कि ये हताश और निराश 15 वर्षों से ये घिसा पिटा कैसेट बजाकर, पलटी मारकर सत्ता का सुख, कुर्सी का सुख भोगने वाले अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए। दौड़ता बिहार, बढ़ता बिहार, युवा नेतृत्व, युवा सोच, नए विजन के साथ तेजस्वी सरकार बनेगी 10 नवंबर को। इसका इंतजार बिहार की जनता कर रही है। संजय जी माइक उठाइए। वो कह रहे हैं समुद्र लाना है, तो कहते हैं कि बीजेपी में मोदी है तो मुमकिन है। समुद्र लाइएगा। भरोसा भी है, भरोसा भी है। मोदी है तो भरोसा है। सर समुद्र कहाँ से ले आइएगा? लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं अंजना जी, हाँ। अभी लगातार मैं सुन रहा था बड़े बड़े ज्ञान की बात, हाँ। बड़े बड़े ज्ञान की बात मैं सुन रहा था। ये ज्ञान दे रहे थे कि हमको कहीं वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला है। ये होटवार के वृक्ष के नीचे ही यह ज्ञान मिल सकता है, जिस ज्ञान के तहत इनको विकास दिख नहीं रहा। किसान चाची इसी बिहार में मौजूद हैं जिनको पुरस्कार मिलता है। भागीरथी देवी इसी बिहार में मौजूद हैं जिनको पुरस्कार मिलता है। IIM इसी बिहार में खुला जिसमें पढ़ाई होती है। यही वह बिहार है जहां 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, यहाँ पुल बने। अब आपको नहीं दिखता विकास, तो आप तो विनाश के प्रवर्तक हैं। विनाश के प्रवर्तकों से मेरी यही अपेक्षा थी, क्योंकि लंबे समय तक आपने हमारा शोषण किया है, तो इस शोषण का जवाब केवल विकास के काम से देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री को अंजना जी, जो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि थक गए हैं, एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो किसी अवार्ड के कारण जेल में हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि थक गए हैं। अरे थके नहीं हैं, रुके भी नहीं हैं, विकास मार्ग पर आगे जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि बहस हो विकास पे, आप विकास पे आगे चलिए। हमारी सरकार तैयार है। जिस चौक चौराहे, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि एक बार नीतीश बाबू डिबेट कर ले। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं। आरजेडी के मित्र से मैं जानना चाहूंगा, हाँ। इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को पलटू तो कह दिया, लेकिन यह भी बता देते पलटने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे मुख्यमंत्री को। मृत्युंजय जी आप बोलिएगा, पलटने की आवश्यकता इस जनता को जरूर बताइएगा। जनता जानना चाहती है कि आपसे पलटी क्यों मारा गया। आपके राज्य में चूहा शराब पी गया, उद्घाटन के पहले आदमी चारा नहीं खाता था मित्र, आदमी चारा नहीं खाता था, टॉपर घोटाला आदमी अलकतरा नहीं पीता था, चौपट हो गया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गया, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 बन गया। ये भी बोल दीजिए। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये भी बोल दीजिए। अरे अलकतरा नहीं पिया है, बिहार की जनता जानती है। आप अलकतरा पी गए, पुल खा गए, नहर खा गए, बांध खा गए, जनता को नहीं चाहते भैया। अब तो विकास साथ दीजिए। बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। अरे तस्वीर जब 15 साल में नहीं बदल पाए, अब नहीं बदल पाइएगा। जनता मौका नहीं देगी, आप लोगों को समझना है। इधर से बोला जा रहा है कि चूहा शराब पी गया, ये कह रहे हैं कि अलकतरा और चारा आदमी खा गया। लेकिन इसके बीच में आप लोग ऐसा मत कीजिए इनके साथ। माना है कि चौथे नंबर पर है सीट के बाद। मिश्रा जी को भी बोलने दीजिए, आपके साथी है मिश्रा जी। मिश्रा जी, इस लड़ाई में है कहीं आप लोग, कहीं पैरों के नीचे जमीन है अभी भी कांग्रेस की? कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन के पैरों के नीचे ही जमीन है। और जो हमारे बीजेपी के मित्र यहाँ किसके बल पर लड़ रहे हैं बिहार में? वैचारिक आधार पे हमारा गठबंधन है, सेकुलर मिजाज के लोग हैं, और जो नीतीश और बीजेपी सरकार की विफलताएं हैं वो सर चढ़कर बोल रही हैं। सेक्युलर मिजाज क्या है? सेकुलर मिजाज आप लोग भी जानना चाहते हैं ना, जरा इनसे पूछते हैं। जी मेरा एक सवाल है, कौन जानना चाहता है? अरे सर, सेक्युलर मिजाज क्या ऊपर भी बता दें। सेकुलर मिजाज वो है, बात की बात कर रहे हैं। एक मिनट, सेकुलर मिजाज वो है जो नीतीश जी ने खुद कहा, भारतीय जनता पार्टी का डिफिनेशन बताया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये बड़का झूठा पार्टी है। नीतीश जी ने कहा मिट्टी में मिल जाऊंगा, संघ मुक्त भारत बनाऊंगा। आज नीतीश जी उसी बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिला लिए 20 महीने के बाद। ये मैंडेट के साथ धोखा किया था। हमारा सिर्फ झूठ यह है कि इनके आपातकाल का जवाब हम नहीं दे रहे हैं। आपातकाल पर स्पष्ट कर दें। प्रेमचंद जी आपातकाल पर बिहार की जनता को स्पष्ट करें कि जो आपातकाल लगाया गया था वो सही था या गलत था। आप पहले ये बताएं, दोबारा बीजेपी को जिसके खिलाफ मैंडेट मिला
उसके साथ हाथ मिलाना ठीक था क्या? आपातकाल पर बताइए ना, जेपी की जयंती मनी है 11 तारीख को, करोड़ों आपके जनता नेता माला पहना रहे थे धोखा दिया। तेजस्वी आप इस पर यादव बात जी। करिए। मैं जानना चाहता हूं सिर्फ जनता की तरफ से कि आपातकाल सही था गलत था, इमरजेंसी सही लागू हुआ था, लोकनायक पर अंजना लाठी पड़ी जी, थी। अंजना एक जी, सेकंड मेरा सवाल है, मेरा सवाल। अंजना जी, मैं भी हमने जनता चाहे की बात तरफ किया। से मैं भी जनता की तरफ से एक सवाल राजीव जी से पूछना चाहती हूँ। राजीव जी, एक बार बता दीजिए, लोग याद करना चाहेंगे, नीतीश जी पिछले 4 साल में कहां कहां कितनी बार इधर उधर गए हैं नीतीश कुमार जी तो और क्यों गए हैं? 2 ये दशकों हक है में ना इनको पूछने का। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज आपको बीजेपी बहुत अच्छी लगे फिर कल गाली दीजिए, फिर मेरा वापस जवाब कहिए, तो नहीं, सुन बड़ी अच्छी लीजिए। पार्टी है। नीतीश कुमार जी ने 2 दशकों में एक बार एनडीए से बाहर आने का काम किया और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता यहां बैठे हैं, जनादेश के अपहरण की बात करते हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, किनके साथ गए, क्या उनके साथ विचारधारा का इनकी मित्रता है, क्या मुद्दों पर वो चुनाव के पहले इनका अलायंस बना था? और जहां तक ये पलटी की बात करते हैं, राजद और कांग्रेस कितनी बार इन 20 वर्षों में एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, इन 30 वर्षों में जरा ये पूछ लीजिए, चाहे लेफ्ट फ्रंट हो, चाहे यहाँ के माले के लोग हों, राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, लोजपा के लोग हों, इन सबों ने एक दूसरे के साथ अनेकों बार रिश्ता बनाया और तोड़ा। फिर नीतीश कुमार जी पर आप ये सवाल क्यों खड़े करते हैं? और सही जवाब दिया संजय मायूख ने, अगर आपको जनादेश का अर्थ अगर आपको ये लगता है कि आपको परिवार और परस्ती के लिए लगे, आप बताइए लोकसभा वाला कैसे चलेगा सर? गोल मत कीजिए। मैं एक बात आपको, पिछला चुनाव कैसे लड़े थे? मुझे एक बात बताइए, मैंने इनसे भी कई सवाल पूछे। ये सवाल आपसे जनता पूछती है कि नहीं जब आप लोग प्रचार में जाते हैं? तो उसका जवाब हम लोग दे रहे हैं। क्या देते हैं? इन सवालों पर जिस तरह की टिप्पणियां ये करते हैं, इनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटने वाली पार्टी के साथ आपका अलायंस क्यों है? क्यों है आपका अलायंस? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को देने वाली पार्टी के साथ आपका लड़ाई है। मिश्रा जी, बिल्कुल अलायंस है। आप अगर कांग्रेस के साथ हैं तो कांग्रेस वहां सरकार में है। जब जिसमें बिहारियों पर अटैक होता था उसमें नीतीश जी उनके साथ थे। आज बिहार के लोगों पर महाराष्ट्र में कोई अटैक नहीं हो रहा है, हम उनको संरक्षण दे रहे हैं। ये क्या संरक्षण दीजिएगा? आपके अधीर रंजन चौधरी हितों पर झूठ बोल रहे हैं। चक्रवर्ती के लिए देखिए अंजना जी, अभी सरासर झूठ बोला मेरे बीजेपी के मित्र ने कि 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी और कैबिनेट में हमारी सरकार ने खोला और नीतीश जी ने आपको यहाँ आईआईटी नहीं दिखता है। मैं बता रहा हूँ, अरे सुनिए, बोध गया और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने दिया? इम्प्लीमेंट हुआ था 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय झूठ बोल रहे हैं। पहले सुन तो लीजिए। कहा कि सुन नहीं, अरे हमने दिया तो सुन। कैबिनेट डिसीजन हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जो चीज हमने दिया, जो चीज हमारी सरकार ने दिया, मैं आज तक कह रहा हूँ, खुलेआम कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगा, वो तो दिया ही नहीं। आप क्या बात करते हैं प्रेमचंद जी? मैं अरे दिया क्या पटना यूनिवर्सिटी को? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया क्या? गया से पटना चले आए, गया से पटना चले आए। बात सच की कसौटी पे रही है। कांग्रेस की इसी आदतों के कारण इनकी सीटें कमती जा रही है, इनके लोग भागते जा रहे हैं। यही कसौटी है, सीधी तस्वीर है कांग्रेस। हमारे पास समस्तीपुर की तस्वीरें हैं अंजना जी। अगर हमारे पास समस्तीपुर की के अलावा आपके अंदर क्या क्या समानता है कांग्रेस और आरजेडी? आपके एक मंत्री जी का लोगों ने आज पीछा कर दिया है। एक बार चलाइए जरा, दिखाइए, दिखाइए ठीक से जनता। समस्तीपुर तिवारी जी खुश हो गए? हम तो खुश है पूरा। मुख्यमंत्री ही नहीं खुश मत होइए, जनता यदि पीछे है यानी हम विकास मार्ग पर आगे हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि आपके मंत्री जी का वहां पर लोगों ने, एक सेकंड राजीव, हर जगह बस निकल रहा है, लोगों ने हल्ला कर दिया, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। हर जगह पर विरोध हो रहा है। इस पर तो लालू जी के चारा से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोड हम ही बनाएंगे, रोड हम ही बनाएंगे। ये लोग तो रोड पर मछली मारने का काम करते हैं, ये लोग रोड खोलने वाले हैं। रोड हम ही बनाएंगे। लालू जी ने क्या कहा था कि बिहार में उनकी तरह हम, उनके गाल की तरह हम सड़क बना देंगे। गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा, ये लोकोक्ति रही है लालू प्रसाद जी की।
बिहार में NMCH जो में खून खराबा ICU में घुटना भर पानी आता है। जिस तरह की मारने वाले को समर्थन देते हैं कि बिहार लालटेनियों में नहीं लौटना चाहेगा। और वंशवाद और कुनबा परस्ती के आईसीयू में भ्रष्टाचार के अलावा आपको तो समझना चाहिए का मतलब क्या है? किसी हॉस्पिटल केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार। एक तरफ कोयला का घोटाला, दूसरी तरफ चारा का घोटाला। चलिए कुछ लोगों के भी सवाल लेंगे, कुछ लोगों के भी सवाल लेंगे। बोलिए मृत्युंजय तिवारी जी, जवाब नहीं मिला है। बोलिए मृत्युंजय जी, बोलिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी पढ़ाई की, कमाई की, दवाई किस की, पढ़ाई की? सिंचाई नवीं की, पास किया रे, और अपनी ये पढ़ाई कर रहे करनी हैं है। नेशनल हमारे ओपन स्कूल बुराई खुला हुआ है। की। अगर इतना बुराई है अकेले न लीजिए ना, नेशनल ओपन स्कूल खुला है। चुनौती है, अकेले चुनाव लड़के देख ले, अगर हिम्मत और औकात है तो। नेशनल ओपन स्कूल में पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़ा दल है इस विधानसभा में, राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता से सबसे बड़ा दल है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। हाँ। मैं आरजेडी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, पहले तो वो लालू जी के बाल बच्चों को टिकट दे देते हैं, लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता को भी बेटी या बेटा को टिकट देने का काम एक जगदानंद सिंह के बेटे को मिला, और ऊपर से बांका जिला के जयप्रकाश नारायण यादव की पुत्री को टिकट रहे। इन्होंने कितने में टिकट बेचने का काम किया? क्या गरीब का बेटा सिर्फ जवाब दीजिए। देखिए, इस नौजवान का सवाल जो इन्होंने किया है, हम जान रहे हैं कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, फिर भी हम इनके सवालों का जवाब, नागरिक तो इसी देश का है। नहीं एकदम हम जवाब कर रहे हैं, हम तो जवाब एक पूरी पार्टी एक परिवार की बपौती बन जाए तो सवाल पूछेगा। हमारा अगर आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार राजनीति में आता है तो परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी का लंबी फहरिस्त आपको नहीं निकालिए, निकालिए, बोलिए ना, अपनी नाम बताइए। राजनाथ सिंह के बेटे। ये विधानसभा चुनाव का दौर है, कम से कम एक कैंडिडेट बता दीजिए विधानसभा। अश्वनी चौबे के बेटे का टिकट काट दिया गया। श्रेयसी सिंह कौन है? श्रेयसी सिंह किनके पुत्री? श्रेयसी सिंह पर अभिमान नहीं है, कह दीजिए यहाँ की जनता ताली बजा के। यदि श्रेयसी सिंह पर किसी को अभिमान नहीं है, परिवारवाद हो गया, लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी में। मेरा क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता सर से है, ये दिन रात सुबह शाम उठते हैं तो बोलते हैं कि लालू राबड़ी तेजस्वी, कभी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर क्यों नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि महाराष्ट्र में बिहारी को मारा गया। हम बिहारी महाराष्ट्र क्यों जाते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हमें बिहार से प्लान क्यों होना पड़ता है? 15 साल में आप बिहार को इस कदर क्यों लिया है कि हमको कुछ भी व्यवस्था के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है? बहुत अच्छा। मित्र, आपके आक्रोश का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, लेकिन हमारी ही सरकार चरवाहा विद्यालय से बदलकर IIM बनाई, हमारी ही सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, हमारी ही सरकार मेडिकल कॉलेजों की संख्या में, सुन लीजिए प्रेमचंद जी, सुन लीजिए ना, देख लीजिए चल के मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला बनाई। 15 अब प्रेमचंद जी का झूठ का जवाब मेरे पास नहीं है। टॉपर घोटाला मैंने बताया है, और हमारे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दुगनी बढ़ोतरी करेंगे। टॉपर घोटाला आपका स्वागत है। टॉपर घोटाला किनके राज्य में हुआ? पूछिए। शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है? क्यों पलायन को लोग मजबूर है? क्यों बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 है? पूछिए के उस दौर को याद कीजिए ना, राजीव रंजन, खड़े इंजीनियर्स को उठा लिया जाता था, डॉक्टर्स को उठा लिया जाता था। पटना की जनता ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, सत्ता के शेष पर फिरौती के मामले निपटाए जाते। जीता है, क्या बात करते हैं? जो खौफनाक मंजर था बिहार का, 40 बुरी हालत थी बिहार की, सड़कों पर अगर कोरोना काल में बैठ लेता था तो लगता था उसका जवाब दीजिए। एक सेकंड, महेश्वर हजारी मंत्री हैं राजीव जी के पार्टी की सरकार में, दिखा दीजिए। समस्तीपुर गए थे, क्या हुआ है जरा देखिए स्क्रीन पर। 10 साल विधायक रहे हैं, जवाब कहिए पहले देने के लिए, उसके बाद वोट देंगे। जवाब दीजिए, अभी आप जाइए, युवा को रोजगार चाहिए। ये बताइए सर, ये समस्तीपुर का जो गांव है ये चारापुर से कितनी दूर है? देखिए, चारापुर तो खैर अब फिलहाल बिहार की सरहद के बाहर है,
मैंने ये कहा कि 10 साल से विधायक हैं ये आपके। राजद के प्रायोजित कार्यक्रम को लेकर के बिहार के विकास पर सवाल नहीं खड़े हो सकते। अगर राजद को हिम्मत है तो अपने 15 वर्षों की कोई एक उपलब्धि बता दे। मैंने अनेक उपलब्धियां बताई, ये बताए कि इनके 15 वर्षों में क्या बता देते हैं। जो उद्योग लगे थे, जो विधायक है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके कंस्टिट्यूएंसी में के कार्यकर्ताओं का ऐसा नहीं हो प्रायोजित सकता ना कि कार्यक्रम है। सब आपको प्रायोजित लगेगा। सब जगह खदेड़ रहा है, सब जगह इनके मंत्री विधायक ने खदेड़ा जा रहा है। लंबे समय जनता के गुस्से का प्रकटीकरण है। कल का जो बिहार था और आज के बिहार में आपको फर्क नहीं दिखता है? हो सकता है बहुत कुछ करना जरूरी हो, वहाँ हम खुद ही करेंगे। मार्जिन दे रहे, खुद ही डिस्काउंट दे रहे, जल्दी से जनता बताइए। के साथ कह रहे हैं जनता के साथ धोखा, कहाँ जनता खड़े के थे? साथ विश्वासघात, ये बिहार कैसा बर्दाश्त नहीं कर उम्मीदें सकता है। खत्म हो गई। बिहार कुछ भी उस बर्दाश्त बिहार करेगा। जेल में लालू, चुनावी खेल चालू। आप देख रहे हैं हल्ला बोल में आज ये बहस, लेकिन ये बताते हुए बहस को आगे लिए चलेंगे कि नॉन स्टॉप कवरेज बिहार के चुनावों पर आज आप देख रहे हैं हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड पटना विधानसभा से। तो कुछ ही देर में बिहार चुनाव पर सबसे सॉलिड शो हम है बिहारी, मैं और श्वेता सिंह यहीं से करेंगे ठीक रात 8 बजे राज तिलक, जब ये जनता दागेगी अपने ही नुमाइंदों से सवाल। लेकिन अब उस बहस को आगे लिए चलते हैं जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में किसके आराम करने का टाइम आ गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मृत्युंजय जी आपसे एक सवाल है। आप कह रहे थे शुरू में बड़े ठसक के साथ कि लालू जी ने एक ट्वीट कर दिया और देखो पूरा देश कांप गया, लेकिन तेजस्वी जी के ट्वीट पर कांपना पड़ेगा ना। अभी भी आप ऐसे ही नेता पर आश्रित हैं क्या जो जेल में है? देखिए तेजस्वी, फोटो से तो तेजस्वी जी ने उड़ा दिया है पिताजी को। देखिए ऐसा है कि तेजस्वी जी हमारे अभी कप्तान हैं। हाँ। और तेजस्वी, लालू जी क्या है? लालू जी, तेजस्वी जी लालू प्रसाद जी के लाल हैं, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा टीवी में दर्शक को। लालू प्रसाद जी के लाल है, क्या है? लालू जी के लाल है तो पता है, हमारे विपक्ष सबको के पता नेता है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, बिहार की 12 करोड़ जनता का आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी के सर पर है। क्यों लालू जी का चेहरा छिपाना चाहते हैं? क्यों, किस बात पे आपके पास कौन चेहरा है? किस बात पे आप जो बार-बार नीतीश कुमार जी का नाम ले रहे हैं, के पीछे बीजेपी के पास कौन चेहरा है? बीजेपी के पास अपना कौन चेहरा है? सवाल है सर, जवाब तो दीजिए। बोलिए। आपने कहा तेजस्वी यादव कैप्टन है जी, पार्टी के कैप्टन है जी, अभी लालू जी के कैप्टन नहीं है ना, पार्टी के कैप्टन है। लालू जी पार्टी के क्या है? लालू जी नेता पार्टी के नहीं, विचारधारा बन चुके हैं। अच्छा। लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय दिया, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के विचारधारा वाले का नाम न्याय मिला राबड़ी जी को, कोई भुला नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है। तो विचारधारा पोस्टर से गायब कैसे हो गए? कहाँ पोस्टर से? बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों में लालू प्रसाद जी का पोस्टर लगा हुआ है। ये कोई मिटा नहीं सकता है, ये कोई निकाल नहीं सकता है। कार्यालय पर से हटा दिया भाई, बीजेपी कहती है आत्मनिर्भर बिहार, घर पे से हटा दिया। इनका मुख्यमंत्री का चेहरा 24 वर्षों से उधार के चेहरे पर घूम रहे हैं, ये क्या हमसे लड़ेंगे? निश्चित तौर पे बात तो सही कही है, निश्चित तौर पे हम जवाब देंगे। चिराग पासवान ने कह दिया कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। आप लोग डर गए, लड़ाई ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए नीतीश बाबू का। आपने माननीय अमित शाह जी का इंटरव्यू नहीं देखा, आपने, मुझे लग रहा है, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का इंटरव्यू नहीं देखा, आपने तेजस्वी जी का बाइट नहीं देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चिराग के साथ भाजपा का मुख्यमंत्री क्यों नहीं? मित्र, मैं चिराग के साथ खड़ा हूं। यदि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल चिराग के साथ खड़े हैं तो हम कहां खड़े हैं? हम तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने के लिए खड़े हैं, क्योंकि हमने विकास किया है। जहां तक पलटू की बात है तो हम आरजेडी से जवाब मांगना चाहेंगे। बीजेपी का मुख्यमंत्री मित्र, आरजेडी से जवाब मांगना चाहेंगे। लालू प्रसाद जी, माननीय लालू प्रसाद जी, रघुवंश बाबू से क्यों पलट गए? क्यों नहीं बना पाई? से क्यों पलट गए? मुकेश सहनी से क्यों पलट गए? मुख्यमंत्री का चेहरा कर्पूरी, मेरी बात सुनिए। एक व्यक्ति जो 74 आंदोलन में खड़ा होता है, वह अपनी पुत्री का नाम मीसा रखता है। कौन सा ऐसा संकल्प था कि आपातकाल लागू करने वाले लोगों के साथ
जेपी पर लाठी चलवाने वाले लोगों के साथ सरकार बनाने को तैयार हैं और कहते हैं हमारी विचारधारा। आपकी कौन सी सामाजिक न्याय है जिसमें से अत्यंत पिछड़ा का मुकेश सहनी चला जाता है, पिछड़ा कुशवाहा चला जाता है, रघुवंश बाबू चले जाते हैं? जवाब नहीं मिला। जवाब भी सुनिए। मैं मेरा स्पष्ट बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये जवाब लालू प्रसाद और आरजेडी इतनी बुरी है, उधर देखिए। हाँ, तो इनके नेता नीतीश जी ने लालू प्रसाद जी से गठबंधन क्यों किया 2015 में? लालू जी के घर जाके दही का टीका क्यों लगवाते थे कि आज मकर संक्रांति है, लालू जी का आशीर्वाद चाहिए? कैसी कैसी बातें आपके सुनिए, नहीं, अरे लोगों को इसका जवाब दीजिए ना कि आपके राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा ऐसे नहीं, सुनिए, हो सकता है या नहीं हो सकता? बात सुन लीजिए ना। आपका कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ नेता सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता? मैं भी बोलता रहूंगा। आपको लगता है नरेंद्र मोदी नहीं जमीन से आसमान तक सवालों का नीतीश कुमार एक कार्यकर्ता से मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस आप दोनों व्यक्ति नहीं सुनिए, कांग्रेस का आप दोनों व्यक्ति सिर्फ ये जवाब दीजिए। आप देश को सवाल तो क्यों नहीं ले पढ़ा रहे हैं? आप सवाल नहीं ले रहे, आप सवाल क्यों नहीं ले रहे? आपके कोल घोटाले से आपसे मैं सवाल पूछा, सवाल क्यों नहीं सुन रहे? और कन्हैया के साथ खड़े हैं क्या प्रेमचंद जी? आप सवाल माले के साथ खड़े हैं, सेनानी के नरसंहार के साथ खड़े हैं, बारह के नरसंहार के साथ खड़े हैं, चुनावी मैदान में मैं जानना सिर्फ सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि आप जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं, आपकी सत्ता में आप हैं, तो आप बताइए ना आपने क्या किया बिहार में? 75 में क्या हुआ इमरजेंसी? मैंने आपको बता 15 साल पहले लालू जी ने क्या किया? इस पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा कर रहे हैं वो भी नीतीश और बीजेपी ने बिहार में क्या किया है? यहाँ शिक्षा नहीं शिक्षा के क्षेत्र में 1.5 लाख शिक्षक का पोस्ट खाली है, सड़कें बनी, 1.5 लाख टीचर का बहाल नहीं किया, 10,500 ये नहीं अरे दिखता है। राजीव रंजन जी कब तक 15 साल पुरानी बात करते रहिएगा? एक सेकंड, कब तक 15 साल पुरानी बात करते रहिएगा? डराते रहिएगा, लालू राज से डरो, लालू राज से डरो। अभी तो आपसे हिसाब लिया जाएगा ना, आपसे हिसाब पूछा जाएगा। मैं नक्सल राज से डरने की बात कर रहा हूँ। 15 साल से सत्ता में है, 15 साल से सत्ता में है, डॉक्टर की बहाली नहीं कर पाए। सेनानी का जवाब दीजिए प्रेमचंद जी, अस्पताल में सेनानी का जवाब चाहिए यहाँ की जनता को, और कॉलेज में बारह टीचर का नहीं है। जवाब चाहिए। बात करते हैं बिहार को बर्बाद कर दिया जी, बिहार को बर्बाद करके रखा है। आपने बर्बाद किया। 11,000 मुझे याद है वो दिन, मुझे याद है वो दिन। ये विकास है, सुनी मांगों को जवाब नहीं दे पाएंगे, आपने सुनी जनता को मांगों ठगा का है। जवाब नहीं दे पाएंगे। भ्रष्टाचार क्या है बिहार में? मुजफ्फरपुर भ्रष्टाचार क्या है? एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। संजय मयूख जी एक सेकंड, क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि कई, जैसे हमने समस्तीपुर का वीडियो दिखाया, कई जगहों पर गुस्सा और आक्रोश हो सकता है मौजूदा सरकार पे? 15 साल पुराना कब तक कोसते रहिएगा लालू राज को? लालू राज में ये नहीं हुआ, लालू राज में वो हुआ, लालू राज जंगल राज। अपना बताइए, आप क्या किए? मैं बोल रहा हूँ अपना हम लोगों ने जो किया वो बताया, ये गुस्सा जो आपने है क्या किया ये तो बताइए। कहीं आपको भी भारी ना पड़े। अंजना जी मुझे भारी पड़ गया। अंजना जी मुझे कोई भारी नहीं पड़ेगा। मैं 15 साल के अपराध राज, आतंक राज और जंगल राज की बात नहीं कर रहा। उस पर वोट हो चुका है। राक्षस राज पर बोलिए, राक्षस राज, 2005 में राक्षस राज पर बोलिए। अब सजा मिलेगी सेनानी के हत्यारों को, 10 नवंबर को सजा मिलेगी 12 के हत्यारों को, मुजफ्फरपुर बालिका और जनता गृह जवाब देगी, कांड को। क्योंकि बिहार 10 में नवंबर को सजा नरसंहार मिलेगी। आपकी सरकारों में हुआ है। उस शौचालय नरसंहार तक के लोगों को घोटाले आपने वालों को टिकट दिया है, ये सजा आपने मिलेगा। पॉक्सो एक्ट के बिहार लोगों को बर्बाद करने टिकट वालों दिया को है, आपने सजा नरेगा में, और आप मजदूरों प्रेमचंद जी पर बात कर लाठियां- रहे हैं। प्रेमचंद जी थोड़ा भागलपुर की जनता को बता दीजिए कि पापड़ी बोस कांड के अभियुक्त को भागलपुर से पटना क्यों लाना पड़ा? पापड़ी बोस कांड आज का कांड नहीं है, बिल्कुल संदूर कांड की तरह है, बिल्कुल कमलनाथ के बयान की तरह है। लड़की का अपहरण इसी बिहार में हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं 15 साल पूर्व नहीं जा रहा हूँ, 15 साल पूर्व के अभियुक्तों को आपने उम्मीदवार बनाया है, इस नाते हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पास उम्मीदवार नहीं है तो अरे भैया भागलपुर से ले आए पटना सिटी, पापड़ी बोस जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त, यही तो आप कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब मृत्युंजय जी एक सवाल, जल्दी से।
ये कौन सा गठबंधन बिहार में है बीजेपी का? नीतीश जी के साथ तो दिखता है गठबंधन है, एलजेपी के साथ क्या है और ओबीसी के साथ क्या है? ये ठगबंधन है। तीन गठबंधन बनाकर बीजेपी बिहार में तो चुनाव लड़ रही है। साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार से छुटकारा पाना चाहती है। इसके व्यापक क्या आधार है? नहीं आप बताइए ना। नहीं आप बता दीजिए ये तीन गठबंधन क्या है? एलएसपी का किसके साथ गठबंधन है? एक सेकंड तीन जो अलग अलग गठबंधन है वो कौन कौन से है? आपको कैसे लगता है कि कुशवाहा और ओवैसी साहब के जो गठबंधन है मायावती के साथ, उन्होंने 3-4 पार्टियों का गठबंधन किया है? मायावती जी या कुशवाहा जी या ओवैसी साहब कहाँ किसके लिए काम कर रहे हैं? बीजेपी के लिए। तो आपका आरोप हो सकता है ना? हिडन एजेंडा। ठीक है, कैसे? एक सेकेंड, कैसे? नहीं अरे ओवैसी का बिहार में क्या है? क्यों इतने सीटों पर लड़ रहे हैं? क्यों उनको बुला रहा है? किसने बुलाया है? मतलब ये भी एक गठबंधन बीजेपी का है। कोई लड़े किसी राज्य में? नहीं ये बीजेपी का ही अरे आप गठबंधन तय है। कीजिए ना कि आपका बिहार में क्या लोक बचा है? जनशक्ति पार्टी जो कह रही है कांग्रेस का बिहार में क्या बचा है? शशि थरूर कहाँ है? बीजेपी भाई शशि थरूर कहाँ है? पूछिए प्रेमचंद मिश्रा से। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। थरूर कहाँ है? ओवैसी के मित्र हैं। लेकिन ये आरोप तो लगता ही है ना बिरयानी खाने आप जाते हैं पाकिस्तान। बिरयानी खाने कौन गया पाकिस्तान? क्या बात करते हैं आप? उठा लीजिए। ये मोदी गए और आडवाणी लीजिए। जिन्ना के मजार पे आडवाणी गए। पाकिस्तान जिन्ना के मजार पे कौन गया था? मत नहीं जिन्ना के मजार पे कौन गया? बिहार के जिन्ना के मजार पे आडवाणी गए। जब वो एक सेकंड इस पर जवाब लेते हैं। ये हमेशा आरोप लगता है ओवैसी जी से, हम लोग भी पूछते हैं। सारी पार्टियां कहती है वो टीम भी है बीजेपी के। देखिए हमारी पारदर्शी सरकार पिछले समय भी रही है और अभी भी यह पारदर्शी सरकार है। हमारा आगे कुछ पीछे कुछ नहीं चलता। हम चाइनीज एम्बेसी में जाकर भोजन नहीं करते, हम फोटो ट्वीट नहीं करते, हम पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ अभियान नहीं चलाते। नवाज शरीफ बिरयानी कौन खाता है? साफ है, हमारे नेता नीतीश कुमार है। एलजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। विकास के मार्ग पर हम हमेशा आगे चलेंगे। लाहौर में बिरयानी खाने कौन गया? और आरजेडी अगर जीतेगी तो कश्मीर बन जाएगा बिहार। नेपाल आप ही के केंद्रीय मंत्री ने कहा है ना बिहार में। ठीक है, मेरी बात तो सुन लीजिए। बेरोजगारी सारे आतंकी यहाँ आकर पनाह ले लेंगे। रुकिए बोले फिर जवाब। बोला था पटाखा छूटेगा। वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा जी ने बड़े आसानी से कह दिया मेरा ओवैसी के साथ गठबंधन है। मैं उतनी ही आसानी से कह रहा हूँ, माइक लगा लीजिए, क्लियर कह रहा हूँ कि ओवैसी के साथ मेरा कोई गठबंधन नहीं है। रहा दूसरा सवाल, चिराग पासवान के साथ क्या है? चिराग पासवान के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हमारे माननीय नेता अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी सबने कह दिया। तीसरा सवाल, हम क्यों कुपित हैं आप पर, हम क्यों रो रहे हैं? इसलिए कि आपने फिर से एक बार स्टार्ट किया है। आपका गठबंधन कुशवाहा से नहीं है, आपका गठबंधन मांझी से नहीं है, आपका गठबंधन दूसरे लोगों से नहीं है। वो मुकेश सहनी बेचारा अत्यंत पिछड़ा का आदमी, उसके साथ ने भगा दिया, मन से ढकेल दिया। अरे भाई ढकेल दिया, आप ये लेकिन अर्बन नक्सल से क्यों किया? क्यों भगा दिया? बिहार को अरे चिराग पासवान को क्यों भगा दिया? पड़ेगा। रामविलास पासवान तो आपके मंत्रिमंडल में थे। सहित विनम्रता के साथ कहता हूँ, आपको बताना होगा एलजेपी को क्यों भगाया? के साथ एलजेपी एनडीए से बाहर क्यों आई? बलात्कारियों के साथ समझौता। अरे एलजेपी एनडीए से बाहर क्यों आई? वो नहीं कर। ठीक है, मृत्युंजय जी का लास्ट कमेंट जल्दी से। जिस मुंह से बीजेपी कह रही है कि हमारे गठबंधन से लोग चले गए, जीते जी अस्पताल में भर्ती थे दलितों के बड़े नेता देश के आदरणीय रामविलास पासवान जी, सदमा से उनकी जान चली गई। पढ़ते लिखते तो है नहीं, चले आते हैं चैनल पे। अरे जल्दी से इस पर देखिए, आपने साथी को ऐसे छोड़ दिया। 40 रामविलास पासवान पर उनका सवाल है। 40 में 39 सीट रामविलास पासवान जी के कारण मिला। और ये जवाब ले लीजिए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। आप सवाल पूछे तो जवाब तो लीजिए जल्दी से, ब्रेक का टाइम। जेडीयू के खिलाफ एलजेपी क्यों लड़ रही है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों के गठबंधन धर्म के अनुसार अपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। सवाल रामविलास पासवान पर आप बोलेंगे रटी नहीं देंगे जवाब नहीं है। बता रहा हूँ, रामविलास पासवान जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी पर नेतृत्व में विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए हमारा गठबंधन मुकेश सहनी अत्यंत पिछड़ा के साथ है, माननीय नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसी के साथ हम कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं।